शादी ब्याह होता है या कुछ छोटा सा प्रोग्राम भी है तो उसके लिए हमको 1-2 महीने पहले लग जाना पड़ता है। वैसे ये शिविर की तैयारी भी 15 दिन पहले 16 दिन पहले गुरुजी ने तैयारी चालू कर दी थी, क्योंकि पहले डॉक्टर साहब से हमारे 2-3 सदस्य नरेंद्र भाई है, फिर सुरेश सर है, हम सब मिलके पहले डिसाइड करते हैं कि आगे आप हमको करना क्या है, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं, काम तो एक ही आदमी करता है, लेकिन सपोर्ट के हिसाब से हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि चलो भाई कुछ तो भी नया करने को मिल रहा है। तो पहले डॉक्टर साहब का सलाह लिया जाता है कि ये करने के बाद में आपको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र की जोड़ इसे मिली हुई है और इसीलिए ये क्लास में हर चीज का आपको अनुभूति आएगी। तो अनुभूति आपने जिसे जो थोड़ा बहुत कुछ तकलीफ होगी, लेकिन उससे आप रिलीफ भी उतना ही पाए होंगे। तो ये शास्त्र से कम 2 लाख के ऊपर योग के आसन है जो शिव जी ने पार्वती जी के लिए इसका निर्माण किया था। भगवान ने कभी भी हमने जो भी हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसे शास्त्र की और भगवान की जोड़ है, उन्होंने दी हुई देन है, इसीलिए शिव तत्व बोलते हैं उसको। और शिव तत्व को मिलने के लिए हमको इन चीजों की जरूरत होती है। जब पार्वती जी को थोड़ी तकलीफ हुई तो शिव जी को भी कुछ लगा कि ये कैसे बाजू में करें। हमारे चारों वेद में आयुर्वेद भी आया है, और हम अभी गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में पहले 8 अध्याय में तो योग की क्रिया है, क्योंकि अगर हमको कुछ पाना है तो पहले योग करना पड़ता है, और योगी हर चीज कर सकता है। यानी योग शास्त्र से, ये भी एक शास्त्र है, आज पूरी दुनिया इस शास्त्र को जानने की कोशिश कर रही है। पहले लोग बोलते थे कि क्या योग करें, कुछ नहीं होता, नींद कर लो, थोड़ा सा टहल लो, मैं तो 4 किलोमीटर घूमता हूँ, 5 किलोमीटर घूमता हूँ। हमारा देश उष्ण कटिबंध का देश है और यहाँ पे चलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें हमारे देश में योग की जोड़ ऑलरेडी दी गई है। क्योंकि हमारे देश में योग की क्रिया करेंगे तो इस वातावरण से हम अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे। घूमना भी अच्छा ही है, लेकिन हमें कब घूमना चाहिए? अभी हमारा मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, उस टाइम पे हमारा ओजोन लेयर जो होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, वो नीचे आ जाता है, बहुत हल्का होता है ओजोन लेयर। जैसे जैसे सूरज बढ़ते जाता है और ऊर्जा की निर्मित हमारे शरीर में आने लगती है, ओजोन लेयर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जाते जाते उसकी एक लेयर है, उसकी वजह से हम सूर्य के किरणों से बचे हुए हैं। और जैसे जैसे सूर्य की किरणें, ओजोन लेयर कम हो रहा है, क्योंकि पूरा प्रदूषण है। हर एक के घर में 4-5 गाड़ियाँ हैं, हर एक के लिए गाड़ी है। छोटा बच्चा होगा उसके लिए भी हमने साइकिल लेके दी है, यानी उसकी तैयारी हम बचपन से चालू कर देते हैं। और जापान में देखेंगे या कोरिया में देखेंगे, चाइना में देखेंगे, सबसे ज़्यादा साइकिल का यूज है। हम अगर साइकिल पे, डॉक्टर साहब अगर साइकिल पे उनके क्लिनिक में गए तो लोग बोलेंगे देखो कितना गरीब आदमी है। यानी हम हर चीज को पैसे से जोड़ते हैं। अगर हम हमारा खुद का जीवन हमारे तरीके से, योग के तरीके से अगर जीने जाए, जैसे हम सब्जियां अगर बनी तो बच्चे नहीं बोल देते कि हम नहीं खाएंगे, उनको कुछ तो भी फिर चटपटा चाहिए, पिज्जा, बर्गर।
ये जो है पिज्ज़ा बर्गर ये सभी चीज़ें, यानी उसके साथ में पाव तो भी देंगे, नहीं तो फिर उसको बिस्किट का पूड़ा ला के देंगे, हर रोज वो बिस्किट का पूड़ा खा जाएगा, पूरा बिस्किट का पूड़ा खा जाएगा। बहुत से घर देखे हैं। तो ये चीज़ों से दूर करने के लिए पहले हमको खुद को परिवर्तन घर में लाना पड़ेगा। हमने अगर बुक्स पढ़ना चालू कर दिया तो बच्चा भी पढ़ेगा। अभी देखो भगवत गीता के पाठ जहाँ पे चल रहे हैं, अभी एक ही घर में से 2-2, 3-3, 4-4 नाम आने लग गए, यानी हर एक आदमी पढ़ना चाहता है। परिवर्तन ये संसार का नियम है और वो धीरे धीरे जो हम कोशिश करें सब लोग, बहुत अच्छी बात है। पहली बात, भगवत गीता धीरे धीरे हमको समझ में आएगी। दूसरी बात हम और पढ़ेंगे और समझ में आएगा, क्योंकि भगवत गीता जानने के लिए बहुत ऋषि मुनियों ने सालों लगा दिया। हम तो धीरे धीरे उसके पास में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक साधना ही है जो हम योग से जोड़ रहे हैं। तो एक संक्षेप में सभी ने अपना थोड़ा थोड़ा अपनी जो भी भाषा हो सरल भाषा में बताना है कि ये 11 दिन के क्लास में शंख प्रक्षालन से या नीति से जो भी आपको कुछ अनुभव आए उसको हम सभी के साथ साझा करेंगे, क्योंकि इससे दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। यही हमारा ध्येय है। तो हमारी बहन यहाँ पे बैठी है, इन्होंने हमेशा योग क्लास के बारे में इतनी पॉजिटिविटी होती है उनके अंदर, अकेले भी वो क्लास में बैठे हैं, उनके लिए तालियां बजानी है। लोग ये सोचते हैं कि मैं अकेली महिला हूँ, और वो लोगों को छोड़ते भी है, लोगों को बोलते भी है करो करो, क्योंकि यहाँ पे साधना, हम मंदिर में जाते हैं तो अकेले भी तो चले जाते हैं, वहाँ पे भी दूसरे आदमी लोग होते हैं, तो वहाँ पे हमारी भावना पवित्र होती है। वैसे यहाँ पे भी हमारी भावना जो है ये पवित्र होती है। और ये शास्त्र है और हमारे पुरातन शास्त्रों में से है, इसीलिए इसको साधना कहा गया है। यहाँ पे हम ओंकार का गुंजन करते हैं। मैं एक सेशन लेने वाला था वेगस नर्व के ऊपर, लेकिन आज हमारी समाप्ति है, जो हमारे पूरे शरीर में कैसे ऊर्जा को पहुंचाती है। तो उसका 1 घंटे का सेशन कभी गुरुजी बोलेंगे उसी दिन कर लेंगे, लेकिन जो हम सीखते हैं वो आपके लिए बांटने के लिए हमें आनंद मिलता है कि चलो हमारे पास में जो है वो आपको मिले, आप दूसरों को दो। हम ये नहीं चाहते कि हम खुद ही करें, दूसरे से बांट के जो आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जैसे बताया कि